अकाउंट करंट सुना भी, अकाउंट करंट क्या है? सो अकाउंट करंट क्या है उसको जानने के पहले उसके इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं। तो मैं अभी क्या सिखाने जा रहा हूं, अकाउंट करंट क्या है ये नहीं, क्या नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे वो। तो उसके दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होता है डेटर्स और एक होता है क्रेडिटर। तो लिखो डेटर और क्रेडिटर, लिखो डेटर और क्रेडिटर, लिख ले छोरी, ऐसा ना करो। अकाउंट करंट सिखाने के पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा व्हाट इज अ डेटर एंड व्हाट इज अ क्रेडिटर। लिख लो डेटर एंड क्रेडिटर, लिख लिया गुड़िया, वेरी गुड, बहुत प्यारा बच्चा है बेटा तू। अकाउंट करंट होज नाउ कैन आई स्टार्ट टॉकिंग टू यू ऑल। सो बेटा डेटर के बुक्स में अकाउंटिंग क्या क्या होती है, तो पहला लिखिए सेल ऑफ गुड्स। सर आप क्या सिखा रहे हो ये तो बता दो। अरे भाई कुछ इंग्रेडिएंट्स बेसिक रिवाइज करा रहा हूं। सेल ऑफ गुड्स, थोबड़ बगु नको, एंट्री बोलो। सेल ऑफ गुड्स टू राम, बोलो एंट्री। राम टू सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न फ्रॉम सेल्स रिटर्न टू राम। फिर मुझे और एक बात बताओ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो एंट्री क्या बताइए आप? कैश टू राम, कैश पेड टू राम, राम टू कैश। अभी तो बहुत इजी इजी लग रहा है, फिर बाद में चिड़चिड़ मत करियो हैं। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड टू राम। इसका मतलब समझते हो, राम से इंटरेस्ट आना है, आओ इंटरेस्ट चार्ज्ड टू राम ना, तो राम से हमको तो आना है, हम राम थोड़ी ना। इंटरेस्ट चार्ज टू राम, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट टू राम कौन था ये? नहीं, इंटरेस्ट टू राम कौन था पहले? अरे छोरी सोच जरा, तेरा एक्सपेंस है कि इनकम है? इंटरेस्ट चार्ज टू राम हम राम के बुक्स में नहीं है, तो इधर राम से पैसा आना है, राम टू इंटरेस्ट, एग्रीड। फिर दूसरा इंटरेस्ट, ये चार्ज हो गया पहला वाला, पहला वाला कौन सा हो गया? चार्ज। दूसरा वाला क्या है? इंटरेस्ट पेड या पेबल करते, पेबल टू राम, तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट टू राम। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, हाँ नहीं? यस। अगर ये एंट्रीज आपको नहीं आती बेसिक बेसिक, तो अकाउंट करंट नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी था कि मैं आपको सारी एंट्रीज बता दूं। इसमें एक आध एंट्री अगर और मुझे मौका दो तो मैं बता दूं। इसमें बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की भी एंट्री आती है, जो मैंने आपको सिखाई नहीं है, अभी लिख लीजिए सिर्फ। 7th, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम राम, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम राम, एंट्री क्या होगी? BR टू राम, बिल्स पेएबल टू राम, राम टू बिल्स पेएबल। मेरी बातों में जोर लगता है तुम्हें? चलो एंट्रीज एक बार कर लेते। गुड सोल्ड टू राम, राम टू सेल्स, सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम, सेल्स रिटर्न टू राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश टू राम, कैश पेड टू राम, राम टू कैश, इंटरेस्ट चार्ज टू राम, राम टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल टू राम, इंटरेस्ट टू राम, और BR फ्रॉम राम, BR टू राम, और बिल्स पेएबल टू राम, सॉरी बिल्स पेएबल, हाँ बिल्स पेएबल टू राम, ये एंट्री नहीं है, तो एंट्री क्या होगी? राम टू बिल्स पेएबल, हाँ नहीं? चलो परचेस की भी एंट्री बता दो।
परचेज टू पार्टी, और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या, पार्टी टू परचेज रिटर्न। अब उसमें भी कैश रिसीव्ड पेबल, ये सारी हमने इधर देख ली। तो एक काम कर लेते, इसी के नीचे लिख देते परचेज फ्रॉम राम। परचेज फ्रॉम राम, परचेज टू राम, और 10th परचेज रिटर्न। बॉम्ब गिरा रह गया नलायक, नलायक में डर गया ना इधर, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे घर पर। राम टू परचेज रिटर्न झालंय, जायचं पुढे। तुम में से किसी ने लोन लिया है? बहुत खुश हो। कौन देगा? लेने को तो तैयार बैठे सर हम। तो मैं अभी आपको कुछ बातें बता रहा हूं, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस प्रबल करो। ओवरड्राफ्ट सुना है नाम? ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है आपको मैं बताता हूं। ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टू द डेट ऑफ सेटलमेंट। जैसे मैं कहूं बैंक का करंट अकाउंट, किसी को मालूम है करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? जिसमें आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बाय सेल मतलब पैसा निकाला पैसा डाला, पैसा निकाला पैसा डाला, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, वो बिजनेस अकाउंट होता है। सो बेटा करंट अकाउंट में आप डे इन डे आउट ट्रांजैक्शन करते रहते हो। तो अब क्या होता है कि जब आप करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते रहते हो, आप पैसा जमा करते हो, आप पैसा निकालते हो, आप पैसा जमा करते हो, आप पैसा निकालते हो, हाँ या नहीं? बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन होती रहती है। अब इस केस में अगर मान लो आपका ओवरड्राफ्ट है, राइट, तो ओवरड्राफ्ट में भी ऐसे होता है, आप पैसे निकालते हो, आप डालते हो, निकालते हो, डालते हो, निकालते हो, डालते हो। ओवरड्राफ्ट फ्लक्चुएट होते रहता है। कैसे फ्लक्चुएट होते रहता है? देखो, अभी ओवरड्राफ्ट था 10,000, डिपॉजिट किया कम हो गया, और डिपॉजिट किया और कम हो गया, और डिपॉजिट किया और कम हो गया, फिर विड्रॉ किया बढ़ गया, फिर विड्रॉ किया बढ़ गया, फिर डिपॉजिट कम, फिर बढ़ा, फिर कम, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम, फिर बढ़ गया। कुछ समझा कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं किसके बारे में बता रहा हूं? ओडी। तो मैं अगर तुमको पुटअप करूं, मेरे पास 10,000 रुपए थे ओडी के, शुरुआत किया, मैंने डिपॉजिट किया 1,000 रुपए, तो कितना हो गया? 9,000, फिर 1,000 और डिपॉजिट किया 7,000, फिर 1,000 और डिपॉजिट किया 8,000। क्या है आज रिवीजन बरोबर नहीं लिया बाइकों ने, बोलूंगा आज मैं जाके। हाँ, 7,000, फिर मैंने और एक विड्रॉ किया, कितना हो गया? 8,000, ओडी बढ़ गया ना, फिर और एक बार विड्रॉ किया, कितना हो गया? 9,000, फिर विड्रॉ करने के बाद डिपॉजिट किया 8,000, फिर 9,000, फिर 8,000, फिर 9,000, फिर 10,000, फिर 11,000, फिर 12,000। अब मान लेते इधर 2,000 डी पे ना, 10,000, फिर और डी पे ना 13,000, 3,000 विड्रॉ किया। काय तुम्हाला काय कळालं का मी काय बोललोय ते? ये मैंने ओडी की पोजीशन बताई एक्चुअली। अब तुम्हें पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं पता, इस दिन के लिए इंटरेस्ट लगेगा 10,000 पर। उसके बाद में इंटरेस्ट लगेगा 9,000 पर, उसके बाद में इंटरेस्ट लगेगा 8,000 पर, फिर लगेगा 7,000 पर, फिर 8,000 पर, फिर 9,000 पर, फिर 8,000 पर, फिर 9,000 पर। बताओ जिंदगी इसके लिए मिली है क्या? ये तो एक कस्टमर हुआ, एक बैंक में ऐसे 1,000 कस्टमर, हर रोज यही फालतू बना करते बैठेंगे क्या हम? तो तुम्हें नहीं लगता ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम इंटरेस्ट चुटकी में निकाल दे? तो मैं आपको वो पुराने जमाने का ये अकाउंटिंग सिखा रहा हूं, जिस जमाने में कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। कंप्यूटर रिसेंट बात है, 20-25 साल 30 साल मैक्सिमम। उसके पहले मैंने मेरी आंखों से देखे हुए कि बैंकों में नहीं हुआ करते थे कंप्यूटर। मैं गया था बैंक में उस जमाने में जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। तुम तो शायद जन्म के बाद में कंप्यूटर देखते आए होंगे, क्योंकि तो शायद तुम्हारा जन्म हुआ था तब तक तो मोबाइल आ गया था, तुम हंसे थे आया करके तुम्हारी फोटो निकल गई थी, समझे कि नहीं? बट हमारे जमाने की बात कर रहा हूं, जब हम छोटे थे और हम जब बैंकों में जाया करते थे, तब बैंकों में, पोस्ट ऑफिसेस में
कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, जो भी रिकॉर्ड्स होते थे वो पासबुक में रिकॉर्ड कर कर किया जाता था। समझ आ रही है? ये बातें उन दिनों की चल रही है, बट बेटा कंप्यूटर में भी कोई सिस्टम बनाया होगा तो लॉजिक तो ऐसे ही कुछ लगाया होगा। तो आज मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं, अकाउंट करंट। सो अकाउंट करंट भी सेम ऐसे ही चलता है। अकाउंट करंट में क्या होता है, एक साइड में रिसीवेबल होता है, एक साइड में पेएबल होता है। तो रिसीवेबल पेएबल कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं। रिसीवेबल और पेएबल क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और ऐसा डिसाइड किया है कि हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6% पर फॉर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ऐसा हो सकता है ना, जैसे एक डीलर और एक सप्लायर, तो सप्लायर डीलर को भेजते रहता है, डीलर सप्लायर को वापस पैसा भेजते रहता है, लेन देन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। किसी के पास समय नहीं है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, और वो बोलते हैं कि हम इंटरेस्ट सेटल करेंगे एट द ईयर एंड। अरे तुम आगे की क्या बात करते हो? हमारे घर में ऐसा होता है आज की तारीख में भी। जैसे हमारी घर में हम किसी को लोन देके रखते हैं, और वही व्यक्ति हमारा सप्लायर भी होता है। उसके पास पैसा नहीं होता है तो हम उसको लोन देके रख देते हैं, और जब हम उससे माल उठाते हैं तो माल उठाते रहते कंटिन्यू। समझ रहे हो? हमने पहले क्या किया, उसको लोन दे दिया 50 लाख का, फिर उसके अगेंस्ट में वी आर टेकिंग अप द गुड्स। जैसे ही गुड्स लिखूंगा, इट इज एज गुड एज लोन रिपेमेंट, है नहीं? फिर बीच में मैं कुछ और पैसे दे दूंगा, फिर वापिस और माल आते जाएगा, लोन कम होते जाएगा, उस पर इंटरेस्ट निकालना है। तुम्हें क्या लगता है ये हर रोज डे टू डे बेसिस पर करते हैं? नहीं भाई, ये वन टाइम एक्सरसाइज होती है। और वो कैसे करना, ये कहां सिखाया जाएगा आपको? अकाउंट करंट। सो अकाउंट करंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट। वन इज जो अभी हमने एंट्री सिखाई वो, एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बताओ अकाउंट करंट में क्या है? वन इज एंट्रीज, कौन सा डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में जाएगा, ये पता होना चाहिए। और सेकंड क्या है, उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर। अब इसमें फिर और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और नई नई चीजें आती है, वो हम सब देखेंगे। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम डाउन टू पेज नंबर, आओ ना, नहीं आओगे मत आओ, भाड़ में जाओ। 16 का डोला, 16 का डोला, 46 की छाती, सीधी बात बोलूं नहीं बोलता, भाड़ में जाओ। ठीक है, पहली लाइन पढ़ो तो सही। एन अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट, अंडरलाइन द वर्ड स्टेटमेंट, ऑफ म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बराबर है? तो इसमें म्यूचुअल ट्रांजैक्शन सारे दिखते हैं एक दूसरे के, रिसीवेबल पेएबल, रिसीवेबल पेएबल। और क्या लिखा? एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल फ्रॉम अदर पार्टी एट एन एग्रीड रेट। तो मैंने बताया था ना, अकाउंट करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो अकाउंट जो अभी आपको मैंने एंट्री सिखाई, और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट। से यस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर बन गया अकाउंट करंट। तो ये बेटा है क्या अकाउंट करंट? ये अकाउंट ही है, बट इसके अंदर हम और एक एडिशनल डिटेल जोड़ देते हैं इंटरेस्ट की। से यस। तो ऐसे लोगों के बारे में तुमने सुना है क्या कि उसको कभी भी पैसा चाहिए तो उसके पास पहुंच जाता, पैसा लेके आ जाता, जब उसके पास पैसा होता है जाके देके आ जाता है। ऐसे लोग काम करते हैं, कीप ऑन टेकिंग द मनी, जब पैसा आया जाके दे दिया, वापस कीप ऑन टेकिंग द मनी, पैसा आया दे दिया। तो कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शन भी होते रहते हैं और इंटरेस्ट का भी मीटर चालू रहता है। तो कैसे करते हैं एक शॉर्टकट से, वो हम देखेंगे। तो इसीलिए लिख रहा हूं, दिस स्टेटमेंट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर रेंडरिंग अकाउंट्स बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर, लेंडर एंड बोरोवर, ब्रोकर एंड क्लाइंट, प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, हेड ऑफिस एंड ब्रांच एंड को वेंचरर। ऐसे कुछ कुछ लोग हैं। अब गुड न्यूज ये है कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। रियल लाइफ में सारी चीजें कहां पे कन्वर्ट हो गई अभी? कंप्यूटर के आजकल तो मोबाइल में ऐप आ गई है ऐसे, जो कर दे सकती है इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड। फॉर्मेट पर आ जाओ। आ गया फॉर्मेट के पास? ये फॉर्मेट जैसे मैं सिखा रहा हूं सीखोगे तो इजी है, और जो दिमाग लगाओगे फालतू का रट्टा मारोगे तो फंसोगे पक्का। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ऐसा बोलेंगे थोड़ी ना। उन्होंने तो पहली बात में बोला है थोड़ी ना अकाउंट है, ये उन्होंने तो बोल दिया स्टेटमेंट है। बट ये क्या है? डेबिट है और एक क्रेडिट है। अब लेजर अकाउंट, टी शेप अकाउंट, फॉर्मेट बताओ। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ या जेएफ, और क्या? अमाउंट रुपीज। फिर वापस डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट रुपीज। तो मतलब ये तो समझ में है, ये भी समझ में है, और ये भी समझ में है, ये भी
और ये भी। क्या डेट पर्टिकुलर रुपीज को तो टिक मार्क किया, 6 कॉलम टिक मार्क कर दिए, ये बीच की लाइन है पांडे जी। ड्यू डेट क्या है? कई बार ऐसा होता है इंटरेस्ट का मीटर तुरंत चालू नहीं होता है। जैसे एवरेज ड्यू डेट देखा था हमने कुछ देर पहले तक, एवरेज ड्यू डेट हमने किया था, राइट। एवरेज ड्यू डेट में 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, तो बेचा तुरंत थोड़ी ना इंटरेस्ट होगा, बोला ना 1 महीने के बाद, तो इसलिए ड्यू डेट भी आएगा, बोलो ना हाँ। तो ये ड्यू डेट और ये ड्यू डेट कहां से आपको समझ में आया? फिर डेज और इंटरेस्ट क्या है वो तो मैं बता ही दूंगा। चलता है क्या है, हम क्या करने वाले समझे? अकाउंट करंट बनाने का एक तरीका नहीं है, 3 तरीका है। एक ये जो फॉर्मेट है ये ऑर्डिनरी मेथड है, और एक मेथड है प्रोडक्ट मेथड है, और एक मेथड है नेट प्रोडक्ट मेथड है। एक बैकवर्ड मेथड भी, इपॉक मेथड। ठीक है, हमें सारे मेथड्स देखने पड़ेंगे और एग्जामिनर जो मेथड बोले उस मेथड से हमें करना पड़ेगा। बट बिलीव मी इट इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग कि अकाउंट करंट कुछ नहीं है, ये एक अकाउंट है जिसके डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज बिल्कुल लेजर अकाउंट के तरीके से चलेंगे। तुम अगर उसमें स्ट्रगल करते रहे तो समझ जाना कि फिर तुम्हारी अड़चन है। अकाउंट करंट में सिर्फ इंटरेस्ट पर फोकस करना है, बाकी की तो मैं एंट्रीज आपसे कराऊंगा। उसके अलावा इस पर और कौन सी चीज पर फोकस करना है? ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट ऐसा होता है बेटा, इंटरेस्ट का मीटर कब से चालू होगा, वो कब से चालू होगा? ड्यू डेट के दिन से। से यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक क्वेश्चन छपा है आपकी बुक में। वी आर देयर ऑन 16.2, वी आर देयर ऑन पेज नंबर 16.2। कंसेप्ट क्वेश्चन है, मिला क्या बेटा? ठीक है, मैं थोड़ी सी अपेक्षा करूंगा आपसे, क्योंकि मेरे पास समय कम है, तो हम कंसेप्ट क्वेश्चन डील कर समझने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर नहीं समझ में आए तो हम कल वापस डील करेंगे। आज निराश होने की जरूरत नहीं है, हम कब देखेंगे? कल। तो अब जरा ध्यान से आओ, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर के पास कोई नहीं जाएगा। जहां जहां पर जब जब जैसे जैसे मैं बोलूंगा उसके बाद में आपको आंसर के पास जाना है। तो पहला चीज कंसेप्ट क्वेश्चन, उसके नीचे कुछ जगह छोड़ी हुई है आपके पास, ठीक है? उसमें आप एक काम करिए, एक अकाउंट बना लीजिए, ऐसा अकाउंट बना लीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके। अब जरा आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिसेस सिंह। अंडरलाइन द वर्ड मिसेस सिंह। ये एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा, किसके बुक्स में करना है। रेंडर्ड बाय मिसेस सिंह मतलब कौन बना रहा है अकाउंट? मिसेस सिंह। सो मिसेस सिंह में मिसेस सिंह का नाम बन सकता है, अकाउंट बन सकता है। हां बोलो ना, हां बन सकता है। तो दूसरे व्यक्ति का बनेगा, किसका? पॉल। तो ये बनेगा पॉल अकाउंट। क्या बोलेंगे? पॉल अकाउंट। हाँ नहीं, भट 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 पॉल अकाउंट लिखेंगे तो वो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा। बट मैंने तुमको सिखाते हुए सिखाया, मिसेस सिंह रेंडर कर रही है, मतलब सारी ट्रांजैक्शन किसके एंगल से सोचोगे? मिसेस सिंह के एंगल से। और अकाउंट कौन सा बना रहे हो लॉजिकली तुम? पॉल का। तो हम लिखते कैसे? पॉल इन अकाउंट करंट विथ मिसेस सिंह। अब टफ लगा, बट है कुछ नहीं रे, छिचोरों ने कंफ्यूज कर दिया रे। मिसेस सिंह अकाउंट बना रही है, पॉल का अकाउंट बना रही है, और कुछ नहीं है। तो उसको बोलेंगे कैसे? मिस्टर पॉल इन अकाउंट करंट विथ मिसेस सिंह। अब इसमें कई बार लोचा होता है, एग्जामिनर ये बोलता ही नहीं कि किसके बुक्स में बनाना है, वो सिर्फ इतना बोल देगा, प्रिपेयर पॉल इन अकाउंट करंट विथ मिसेस सिंह। तो जो पहला नाम होता है उसका अकाउंट बन रहा है। तो पॉल का नाम पहले है तो पॉल का अकाउंट बन रहा है, और पॉल का अकाउंट पॉल की बुक में बनेगा, बोलो हाँ। देन यू विल फॉल।
पॉल का अकाउंट किसके बुक्स में बन रहा है? मिसेस सिंह के अकाउंट। तो जो पहला नाम है वो अकाउंट होता है, उसी का अकाउंट बन रहा है। और पॉल का अकाउंट किसके बुक्स में बनेगा? मिसेस सिंह। कड़िंग। अब देखो पहला, गुड सेंट टू पॉल, क्या हुआ? सेल हुआ क्या? सेल की एंट्री बोलो। अबे गुड सेंट टू पॉल मतलब सिंह ने क्या किया? सेल। एंट्री बोलो। पॉल टू सेल, टू सेल, टू सेल, टू सेल। 11 जून 1020। चला पुढे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम पॉल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पॉल। एंट्री बोलो रे। अरे नलाय को बोल दो कैश टू पॉल। तो बेटा जी मैं क्या करूंगा? 15 जून बाय कैश, बरोबर है। फिर अगला, गुड सेंट टू पॉल। एंट्री बोलो। गुड सेंट टू पॉल। सो जून 20 क्या लिखेंगे? पॉल टू सेल कितना आ जाएगा? 650 और ये आ जाएगा 500। सही है ना? फिर अगला बोलो, गुड सेंट टू पॉल। अरे यार मजा नहीं आ रहा है, बहुत बोर हो रहा है यार। पॉल टू सेल, तो बेटा जी क्या लिख देंगे? 10/11 नहीं 10/7 ना, टू सेल ना। नाउ कैश रिसीव्ड फ्रॉम पॉल, बोलो ना यार। कैश टू पॉल, ये कितना था? 700 और ये कितना है? 8 बाय कैश। सर जी अगर तुम्हें बेसिक एंट्री आती है ना तो बधाई हो, क्योंकि नीचे टर्निंग कर कर देखेंगे पेज, जो जो साइड में तुमने लिखा वही वही साइड में उन्होंने भी लिखा है क्या? नहीं? अरे हाँ नहीं, मतलब आईला एक पार्ट ऐसा है कि जिसमें कुछ दम ही नहीं है, वो अकाउंट ही है। मैंने क्या बोला था? अकाउंट करंट इज व्हाट? एक अकाउंट है जो टी शेप है, जो मैंने लेजर में सिखाया है, वो टी शेप अकाउंट बना। इसमें और एक कॉलम ऐड करूंगा मैं, किसका? इंटरेस्ट का। से यस। क्या मैं अभी आपको आगे ले जा सकता हूं क्या? पहले मुझे बताओ आपको मैंने क्या चीज सिखाई? अकाउंट करंट इज व्हाट? फर्स्ट अकाउंट। बट इस अकाउंट को नाम हम कैसे देते हैं? डायरेक्ट नहीं देते। अगर मिसेस सिंह रेंडर कर रही है तो हम क्या बोलेंगे? पॉल इन अकाउंट करंट विथ मिसेस सिंह। इसमें अकाउंट किसका बन रहा है? पॉल का अकाउंट बन रहा है। पॉल का अकाउंट बना तो पॉल का अकाउंट बना दिया। किसके बुक्स में बन रहा है? मिसेस सिंह के। अब मिसेस सिंह के एंगल से जो गुड सेंड टू पॉल, तो एंट्री क्या होगी? पॉल टू सेल। एक्चुअली गुड सेंड वर्ड नहीं आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए तो गुड सोल्ड टू पॉल। सो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पॉल टू सेल। पॉल के डेबिट में लिखा। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम पॉल, एंट्री क्या? कैश टू पॉल, तो पॉल के क्रेडिट साइड में लिखा बाय कैश। आई होप ये पोस्टिंग आपको समझ में आती है। कैन आई एक्सपेक्ट दैट लिटिल आंसर कि आपको ये पोस्टिंग आ रही है अभी? अब जैसे ही आ रही है तुम खुद दिमाग लगा कर देखो। इसको ऐसा सोचो कि मैंने 1020 का माल बेचा और मैं उसको स्टेटमेंट रेंडर कर कर भेज रहा हूं। कौन सी तारीख को? कौन सी तारीख को स्टेटमेंट रेंडर करने की बात चल रही है? 31 अगस्त 2007। तो देखो मैं कैसे बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? मैं पॉल को बोल रहा हूं, पॉल 1020 का माल बेचा था 11/6 को। आज के दिन तुझे स्टेटमेंट भेज रहा हूं 31 अगस्त तक। आज तक का इंटरेस्ट कितना हो गया बता रहा हूं। ये तो गया सदमे में बच्चा। अबे इस तारीख को बेचा गया, ऐसा समझ लो इस तारीख को बेचा ही नहीं, इस तारीख को लोन दिया। बैंक स्टेटमेंट बनाकर देगी पासबुक में तो किसी एक डेट तक का बनाकर देगी, तो उसी डेट तक का इंटरेस्ट देगी ना, उसके आगे का कैसे देगी बेटा? तुम स्टेटमेंट कौन सी तारीख का बना रहे हो? 31 अगस्त। ऐसा मैं नहीं, वो खुद बोल रहे। तो तुम क्या करोगे? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू जिस दिन तक रेंडर कर रहे हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। कितने दिन हो जाते? 11/6 से। जून का महीना कितने दिन का? 30 माइनस 11 19। ये जून का महीना हुआ क्या? जुलाई के कितने? 31 और अगस्त के कितने? 31। 81 डेज हो गए क्या? किसी को बिना बताए एक बार होले हाथों से कैलकुलेट तो कर लो। 1020 इंटू कितना परसेंटेज है बेटा? 10% इंटू 81 डिवाइड बाय 365 22.63। मेरे पास मत देखो, जरा जाके तो देखो, ये भी आंसर राइट हुआ है तुम्हारा। देखो आंसर में हो रहा है क्या? तो तुम क्या कर रहे हो? ये जो हर एक चीज है इसको एज गुड एज क्या मानोगे? लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट निकालो। कब तक? जब तक का स्टेटमेंट बना रहे हो।
जरा सोच के बताओ इसका कब तक से इंटरेस्ट निकालोगे? मुझे फिगर नहीं चाहिए, मुझे 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 ये नहीं चाहिए, ये डेज भी नहीं चाहिए, फिगर भी नहीं चाहिए, अमाउंट भी नहीं चाहिए, ऐसे ही बताओ ओरली। कौन सी डेट से? हाँ बराबर है, कौन सी डेट से? 20 जून से लेकर 31 अगस्त। जून का महीना कितने दिन का? 30। तो कितने दिन रह गए जून के? 10। जुलाई के 31, अगस्त के 31, टोटल कितने दिन हो गए? 72। बेटा 72 का इंटरेस्ट निकालो। 650 इंटू 10% इंटू 72 डिवाइड बाई 365, डज इट टर्न आउट टू 12.82? ये पहले वाले का कितना है इधर? 22.64। अरे दूसरा वाला भी चेक करो रे, 12.82 आया क्या? यार तुम तो बहुत ही खतरनाक रजनीकांत बन गए। अब ये कौन सी डेट है? 10/7। 7वां महीना कितने दिनों का? 31। 31 माइनस 10, 21 प्लस 31, 52 is the right answer. Now calculate the interest on 700 into 10% into 72 divided by 365. It turns out to 13.80. नहीं मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई। 9 पॉइंट। एक काम करते क्या, दिन कितने हैं पहले बताओ? 10/7 तक 31/7, पहले कितने? 21 जुलाई के और अगस्त के कितने? 31। टोटल कितने हो गए? 52 डेज। ओके 52 डेज के बाद, अच्छा उधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सॉरी। हाँ उधर डेट गलत है। अच्छा 52 डेज है क्या? अभी कैलकुलेटर पर लो। 700 इंटू 10% इंटू 52 डिवाइड बाई 365 कितना आ रहा है? 9.97। बेटा जो उधर 10.55 है वो मिस्टेक है, क्योंकि उनकी डेट और अपनी डेट में फर्क है। उनकी डेट है 7/7, उनके दिन आ रहे 55। हमने 7/7 डेट नहीं लिखी, हमने कितनी लिखी? 10/7। वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अरे समझ आ रहा है क्या? हमने डेट कितनी लिखी है? 10/7, तो उसके हिसाब से कितने दिन आ रहे हैं? 52। तो हम 52 से कर रहे हैं। एग्रीड? चलो क्रेडिट साइड में आ जाओ। 15/6 से लेकर 31/8, जून के कितने दिन बच गए? अरे कुछ समझ भी नहीं आता। 15 आ रहे हैं तो जून के 15, जुलाई के 31 और अगस्त के कितने? 31, तो 77 डेज। 77 का इंटरेस्ट निकालो। 500 इंटू 10% इंटू 77, 10.54। देखो ये मैच हो रहा है क्या? और लास्ट वाला 8/8, 31 माइनस 8 कितने रह गए? 23 डेज के लिए निकालो इंटरेस्ट। 1100 इंटू 10% इंटू 23 डिवाइड बाई 365 कितना? 6.93। सो बताओ अभी अकाउंट करंट में कुछ दम है क्या? अकाउंट करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। व्हाट इज वन? लेजर एंड इंटरेस्ट। अब जिन बच्चों को लॉजिक्स के दीवाने हैं, जो डेबिट साइड होती है ना वो इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है, हमने उसको पैसा दिया, और जो क्रेडिट साइड होती है वो क्या होता है? इंटरेस्ट पेएबल। हाँ या ना? सो बेटा अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो हमको रिसीव करना है, और अगर इंटरेस्ट पेएबल है तो हमको क्या करना है? पे करना है। इसको कैसे प्रेजेंट करते, क्या करते, कल हम पूरी बात करेंगे। बट अगर ये चीज भूल गए तो कल मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले बताओ आप क्या करते हो? आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज से मैं क्या करूंगा? स्टेप नंबर 1 सारी पोस्टिंग कर दूंगा। उसके बाद में कॉलम किसका होता है? डेज निकालें। डेज का क्या? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू ड्यू डेट। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू व्हाट? ड्यू डेट। ऐसा हम करेंगे। फिर जैसे हम करेंगे वो इंटरेस्ट निकाल लेंगे सभी का, हाँ नहीं? और इंटरेस्ट निकालने के बाद में बस डेबिट साइड का जो इंटरेस्ट है वो रिसीवेबल है, क्रेडिट साइड का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेएबल है। से यस। सो जिन बच्चों ने एवरेज ड्यू डेट अच्छे से किया डेज वगैरह कैलकुलेशन का, उनको ज्यादा इजी जाएगा अकाउंट करंट। इसलिए हमेशा लॉजिकली पहले एवरेज ड्यू डेट खत्म करो, फिर अकाउंट करंट। ठीक है? तुमको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि अकाउंट करंट में मैं अभी 3 मेथड सिखाऊंगा इसको करने के, उससे ज्यादा मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं। इसमें मेथड 3 जरूर सिखाऊंगा, बट हर एक में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के तरीके बताऊंगा। से यस। चलो अभी हम अकाउंट करंट कर रहे थे। कल मैं जब अकाउंट करंट कर रहा था तब पहले मैंने आपको बताया कि कई सारे लोगों की ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली होती रहती है, और जब वो ट्रांजैक्शन
फ्रीक्वेंटली होती रहती है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगते रहता है. लाइक बैंक, राइट, डीलर, सप्लायर, ऐसे लोगों के बीच में जिनके बीच में फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन होती है, और अगर उसमें इंटरेस्ट निकालना होता है तो कैसे. तो मैंने कल आपको बताते हुए ये भी बताया था कि उसमें 3 मेथड है, बट 3 मेथड के भाड़ में मैंने पहले आपको बताया कि आपको क्या करना होगा, अकाउंट कैसे बनाना ये आना चाहिए. तो मैंने कल कुछ ट्रांजैक्शन लिख कर दी थी. सोल्ड गुड्स टू राम, राम टू सेल्स, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम, सेल्स रिटर्न टू राम. एग्रीड. गिवन लोन टू राम, गिवन लोन टू राम, राम टू कैश, या राम्स लोन टू कैश, मतलब राम को डेबिट होगा. फिर मैंने आपको यह भी बताया बेटा कि जब आप ये टी शेप अकाउंट बनाते हो तो उसमें एक कॉलम होता है अमाउंट का, एक कॉलम होता है डेट का, एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का. बोलो हाँ या ना. सो हमने बोला डेट, इधर अंदर पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज. मैंने बोला बिल्कुल डरना मत, ये वाले जो कॉलम है अकाउंट करंट के, वे तो लेजर अकाउंट ही है नहीं. फिर इसमें मैं कुछ कॉलम और ऐड कर दूंगा, तो कॉलम 1 डिश के आऊं और 2 डिश के आऊं, फिर 1 डिश के आऊं और 2 डिश के आऊं. क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से कॉलम थे? एक नंबर ऑफ डेज थे, और क्या था? इंटरेस्ट. आज मैं इसको और चेंज करूंगा. कल तो हमने जो प्रॉब्लम ली थी वो कौन सी ली थी? एक कंसेप्ट क्वेश्चन लिया था, हाँ नहीं. फिर इसके बाद में और क्या लिया? नंबर ऑफ डेज, और क्या लिया? इंटरेस्ट. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस बेटा, ये जो रुपीज वाला कॉलम है ये अकाउंट है राम का. जैसे मान लो राम अकाउंट है. अच्छा, ऐसा बोलूंगा राम इन अकाउंट करंट विथ गोविंद, तो हम किसका अकाउंट बना रहे? बिल्कुल. राम इन अकाउंट करंट विथ गोविंद जब मैं बनाऊंगा तब हम किसका अकाउंट बना रहे? राम का. जो व्यक्ति पहले आता है उसका अकाउंट बन रहा है, और वो किसके बुक्स में बन रहा है? गोविंद के बुक्स में. ठीक है संतोष? यस. राम इन अकाउंट करंट, संतोष को जितनी इंग्लिश आती है पूरी बोल दी उसने. राम इन अकाउंट करंट विथ गोविंद. ये बात समझ में आई क्या? तुम पहले मुझे प्रॉमिस करो तुम धोखा नहीं दोगे. धोखा नहीं दोगे ना? ये जो रुपीज वाला अकाउंट है वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो ही तो है अकाउंट. इंटरेस्ट वाला कॉलम अकाउंट नहीं है. जैसे कैश बुक याद आती है? कैश बुक में कैश कॉलम हुआ करता था, वो कैश अकाउंट होता था. उधर जो डिस्काउंट अकाउंट होता था वो कैश कॉलम नहीं होता था. राइट? नहीं. अच्छा सुन, तेरा बेस्ट फ्रेंड क्या है? बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? विश्वजीत है तेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम. कहां पे वो अभी? MIT में. अच्छा, ये अभी अगर मान लो मैंने अकाउंट बनाया विश्वजीत का, ठीक है, प्लीज समझ है ना, मुझे पता है कि मैं इसकी वाट लगाने वाला हूं, बट ठीक है. ये रुपीज, ये जो रुपीज है ना, ये विश्वजीत का अकाउंट है. राइट? अब तुम्हारा नाम क्या है? ये उधर और एक कॉलम बना लेता है दुष्यंत का, और बोलता है तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा. ठीक है? दुष्यंत का अकाउंट. ये नलायक है, ये अकाउंट का नाम नहीं है. अकाउंट तो ये है विश्वजीत का जो रुपीज कॉलम है. बोलो हाँ या ना. कड़या. मैं तुमको कब से बता रहा हूं बेटा जी, जो इधर ये इंटरेस्ट का कॉलम है ना, ये इंटरेस्ट का कॉलम ऐसे ही जबरदस्ती बनाया हमने कुछ कैलकुलेशन करने के लिए. वो अकाउंट नहीं है. अकाउंट तो ये है रसगुल्ला. अबे हो नहीं. अब मुझे एक बात बताओ, अगर कल मैंने आपको एक एंट्री भी बताई थी, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, जैसे इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री कल क्या बताई थी? पढ़ ले एक बार, पढ़ ले नोटबुक में. राइट? हमने क्या एंट्री की? इंटरेस्ट चार्ज्ड टू राम. तो आपने एंट्री क्या की? राम टू इंटरेस्ट. हो नहीं? ए रसगुल्ले, तुझे पता है मैं क्या करने वाला? पूरी क्लास का ध्यान इधर, तो काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा. जो इंटरेस्ट कॉलम है ना, वो ये बताता है कि इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है या कितना देने का है. इंटरेस्ट कॉलम मैं आगे सिखाऊंगा मैडम, 2 मिनट का टाइम दो, मैं सिखाऊंगा आपको कि इंटरेस्ट या तो रिसीवेबल होगा या पेएबल होगा. अगर रिसीवेबल हुआ तो वो इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट होगा, यहां पर कैलकुलेशन होगी इस कॉलम में, हाँ या नहीं? और कैलकुलेशन होकर हम कहेंगे कि राम तेरे से इंटरेस्ट आना बाकी है, तो मैं इधर लिखूंगा
टू इंटरेस्ट, और कौन से कॉलम में लिखूंगा? रुपीज कॉलम में। प्लीज समझो, फील करो हम कर क्या रहे हैं। मैकेनिकल नहीं है हम, वी आर नॉट मशीन्स, वी हैव गॉट ब्रेन्स। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट कर बोल रहे कि राम तेरे से इंटरेस्ट आना है। जैसे आपको मैं वापस पूछूंगा दोबारा, एंट्री क्या बता रहे थे? इंटरेस्ट चार्ज्ड टू राम। क्या एंट्री बता रहे थे? राम टू इंटरेस्ट, बराबर है। तो राम के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट कहां पे लिख रहे हो हम? रुपीज वाले कॉलम में या इंटरेस्ट? रुपीज वाले कॉलम में। तो अब जाहिर सी बात है तुम्हारा नेक्स्ट गूगली क्वेश्चन आएगा, सर फिर इंटरेस्ट का कॉलम क्यों बनाया? बेटा इंटरेस्ट का कॉलम इसलिए बनाया ताकि हम इंटरेस्ट आसानी से वहीं के वहीं कैलकुलेट कर पाए। जो इंटरेस्ट का कॉलम है वो अकाउंट नहीं है, वहां पर आप महज सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और फिर बोलोगे कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि पेएबल है। अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल हुआ तो आप उसके डेबिट में लिखोगे। क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे। तुम्हारा नाम क्या बताया था? योगेश, हर्षदीप। तेरा पार्ट टू किधर? हाँ, तेरा नाम? दोनों नाम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। काय नाम बोला इसका? हर्षदीप। सुनो, हर्षदीप से पैसा आना है तो इसको कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। है कोई इधर गोबर करने को तैयार? अभी मैन्योर बनाना चाहता है? जिसको डेबिट बैलेंस है उससे पैसा रिसीवेबल है। पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस मतलब। तो हर्षदीप से पैसा आना है तो क्या करूंगा? डेबिट। अब जरा सुनो, ध्यान से सुनो। उससे इंटरेस्ट आना है तो क्या करूंगा? इंटरेस्ट आया नहीं, आना है, क्या करूंगा? इट इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम, क्रेडिट क्यों करूंगा बेटा? लॉजिक बता, लॉजिक। अभी इतनी देर तक हम क्या कर रहे थे? मैंने बोला रिसीवेबल रहा तो डेबिट बैलेंस करने का। तो अभी इसके पहले एंट्री भी की थी, इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम राम। क्या एंट्री की थी? राम टू इंटरेस्ट। क्या है? बरोबर बोलते हो ना मैं? क्या एंट्री बताओ? अगर इससे इंटरेस्ट आना है तो क्या करेंगे? एंट्री हर्षदीप टू इंटरेस्ट। मतलब जब इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा तब आप अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। जब इंटरेस्ट पेएबल होगा तब आप क्या करेंगे? क्रेडिट। एग्रीड? तो लिखो नोट। दी अमा हम साथ साथ है, ठीक है। लिखो द इंटरेस्ट कॉलम in account current, the interest column in account current helps in calculating interest. It is not what? It is not account. वो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट ओनली हेल्प्स यू टू कैलकुलेट व्हाट? इंटरेस्ट। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ लिखिए नेक्स्ट। इफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, डेबिट द अकाउंट। इफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, डेबिट द अकाउंट। बराबर है? कि पैसा रिसीवेबल है तो हम क्या करेंगे? अकाउंट को डेबिट करेंगे। Now write down the next point. If the interest is payable, credit the account. बताओ, इंटरेस्ट इज रिसीवेबल क्या करोगे? डेबिट द अकाउंट। इफ इंटरेस्ट इज पेएबल क्या करोगे? क्रेडिट द अकाउंट। तो इसमें जो इंटरेस्ट का कॉलम है वो क्या अकाउंट है क्या? नहीं। वो क्या हेल्प करता है आपको? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। से यस। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं। अब आपको यही प्रॉब्लम रहेगी ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि पेएबल है? ये चीज मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है? तो कल का क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे। दिस टाइम मे बी वी विल राइट एंड सॉल्व इट। कंसेप्ट क्वेश्चन हुआ तो भी हम उसको क्या करेंगे? लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। एक बार सॉल्व करेंगे, हाथ के नीचे से जाएगा तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर हम जैसे जैसे प्रॉब्लम और करेंगे तो चीजें हो जाएगी आसान। इज दैट ओके? सो कैन वी कम डाउन टू द कंसेप्ट क्वेश्चन बेटा? आज जाओ तुम, आज ऐसे एकदम सीरियस बैठो, पहले एक स्माइल दो। मैं नहीं बढ़ा रहा, भाड़ में जाओ। नहीं बढ़ाता, क्या करने का कर लो। मैं भी बैठ जाता।
तुम्हारे जैसे तो बिहेव कर रहा हूँ, अलग हंस के रहो, मैंने ऐसे ही बिहेव करते रहते तुम। काय म्हणतोय ते? सीरियस क्यों? किसी ने बत्ती दी क्या आज? किसी ने झापा क्या? हाँ, मैं तो नहीं झापा। क्या वो किसने बत्ती दी? किसी ने तो दिया है आज, टोचन दिया है किसी ने तो। चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दो जो लोग ब्रश कर गया है। ए आज पर मजा नहीं आया स्माइल में तुम्हारी, एकदम सड़ी हुई है ये। चला कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला है क्या? देखो उन्होंने क्या बोले, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिसेस सिंह। अंडरलाइन मिसेस। कल भी मिसेस को अंडरलाइन किया। कमाल, इतने नालायक बच्चे, बस पूछो मत। मिसेस सिंह नहीं, बस आई एम जस्ट मेकिंग योर बिहेवियर लिटिल नॉर्मल। मिसेस सिंह टू मिस्टर पॉल as on 31st August 2007 the interest must be calculated at the rate of 10% per annum। मैं कैसे सिखाता हूं पहले आपको? पहले डायरेक्टली हमने चालू कर दिया था कि पहले मैंने बोला कि एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज कर हम ये करेंगे। अब कौन रेंडर करने वाला है? मिसेस सिंह। तो मिसेस सिंह खुद का अकाउंट बनेगी कि पॉल का अकाउंट बनेगी? पॉल का। तो इसको लिखते कैसे इंग्लिश में? पॉल इन अकाउंट करंट विद, ये समझ में आया? तो मतलब लिखने का कैसे हेडिंग ये समझ में आ जाए। जो पहला नाम आता है उसका अकाउंट बन रहा है किसके बुक में? सिंह के बुक में। हैप्पी? यस। सो बेटा जी पहली एंट्री, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट, ठीक है। पहली एंट्री गुड सेंड टू पॉल, पॉल टू सेल्स। सेकेंड एंट्री कैश रिसीव्ड फ्रॉम पॉल, कैश टू पॉल। फिर नेक्स्ट गुड सेंड टू पॉल, पॉल टू सेल्स। फिर गुड सेंड टू पॉल, पॉल टू सेल। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम पॉल, कैश टू पॉल। पॉल, यू अंडरस्टैंड? तो झंपुड़िया एक काम कर, करेगा ना? चल झंपुड़िया लिखो, इन द बुक्स ऑफ मिसेस सिंह। एग्रीड? और क्या लिखेंगे? पॉल इन अकाउंट करंट विथ मिसेस सिंह। ठीक है, अकाउंट किसका बन रहा है? पॉल का। अंदर की बात पता चल गई तुमको? ओके। फिर ये ऐसा अकाउंट करंट बनता है, बट अपन डरते नहीं किसी के बाप से, ठीक है? कोई घाई नहीं करेगा, कोई घाई नहीं करेगा। डेट एक बार देख लो बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। बेटा मैं जानता हूं कि मुझे और कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे, बट मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहता, तो मैं इतनी जगह छोड़ देता हूं वो कॉलम बनाने के लिए, और मैं इधर कुछ भी नहीं लिखता। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं लिखूंगा, तब आपको क्लिक हो जाएगा। पहले लिखकर रखा तो वो रट्टा हो जाता फॉर्मेट। क्यों रट्टा करें जब हम लॉजिकली कर सकते? तो मैंने अभी क्या बनाना है आपके सामने? लेजर ही बनाना है। बस मैंने दोनों साइड में 2 कॉलम की जगह छोड़ दिए। 2 कॉलम बोला मैंने, कितने कॉलम की जगह छोड़ी? 2 कॉलम। एग्रीड? बस बघता है काय, लिहून घ्या। पेज नंबर ओके गुड़िया, ओके लेट्स गो ऑन। अब पहली एंट्री क्या है बेटा? आप रेडी हो क्या? पहली एंट्री क्या है? गुड सेंड टू पॉल है ना, तो इट इज एज गुड एज व्हाट? गुड सोल्ड टू पॉल। व्हाट इज द एंट्री? पॉल टू सेल्स। तो पॉल के डेबिट साइड में तारीख होगी 11 जून 7। टू सेल्स लिखू क्या? हैप्पी? गुड़िया 11 जून 2007 मैंने सेल्स लिखा और अमाउंट कॉलम में लिख दिया 1020। नलायक को वो बीच वाला धबाड़ा कॉलम जेएफ नहीं है, लिखना बाकी है उधर, हाँ या नहीं? फिर अगला क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम पॉल।
इधर तो लाइन ही मर रही है, लिखेंगे कब भगवान जाने। तब तक तुम बन जाएगा मामा तू नालायक, कोई और लिखकर भेज देगा। दोनों के बीच में स्केल एक है क्या? जल्दी जल्दी यूज क्या कर रहे गए साहब। हाँ भी नेक्स्ट डेट कौन सी है? जून 15 है क्या बेटा? अरे लेजर पोस्टिंग करो, बताओ एंट्री क्या है? कैश टू पॉल। बेटा देखो, अगर मेरी स्टाइल समझ रही है तो मैं 15 जून नीचे लिख रहा हूं। एक अच्छे विद्यार्थी ने हमेशा ऐसे ही लिखना चाहिए, डेट वाइज डेट। प्रत्येक डेट नई लाइन पर आनी चाहिए, राइट? ये नई डेट है ना, तो नई लाइन पर लिख रहा हूं मैं, इससे हमको बैलेंस निकालने में आसानी होती है। शायद इंटरमीडिएट में ज्यादा हेल्प होगी, इसीलिए अभी से सीख लो अगर हो सके तो। क्या लिखेंगे? बाय कैश, क्योंकि मैंने एंट्री की कैश टू पॉल, सो बाय कैश अकाउंट। नहीं बताओगे? 500। फिर बेटा जी जून 20, तो मैं लिखूंगा 20 जून 2007। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। कितना लिखूं बेटा जी? 650। फिर गुड्स सेंट टू पॉल, इट इज एज गुड एज अगेन सेल। एक्चुअली सेंट वर्ड नहीं होना चाहिए, सेल होना चाहिए, बट ठीक है, अकाउंट करंट में ऐसे ही बोलते हैं सेंट, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए? सेल ही होना चाहिए हर जगह पे। सो जुलाई 10/7/7 टू सेल्स अकाउंट। बताओ बेटा कितना है? 700। और फिर क्या हो गया बेटा जी? 8/8/7 बाय कैश। Yeah, that's right, 1100. Do you all appreciate? Yes. Okay. अब इनका बोलना क्या है कि ये जो अकाउंट में डेबिट साइड है वो रिसीवेबल है। वो क्या है? रिसीवेबल है। अब मैं इधर लिखता हूं एज ऑन, कौन सी तारीख बोलिए? एज ऑन 31 अगस्त 07। हाई नहीं, 31/8/07। जिनको फील करना है उनको बता रहा हूं, कैलकुलेटर पर लो। 1020 प्लस 650 प्लस 700 माइनस 500 माइनस 1100, 770 का बैलेंस है, जो कि रहना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं रहना चाहिए था? क्योंकि जब सेल किया हम क्रेडिट पीरियड नहीं दे रहे, हम बोल रहे थे तुरंत कैश दो। बट अगर उसने क्रेडिट पीरियड लिया तो मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तुम खुद देख पा रहे हो कि 770 रुपए का बैलेंस उससे आना बाकी है, बट हम इंटरेस्ट 770 पर नहीं निकाल सकते। जो 11 जून को बेचा उसका भी मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फिर कई बार पैसे आ भी गए 15 जून को, तो 11 जून से लेकर 15 जून तक का पहले इंटरेस्ट निकालो। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह एक सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है? इंटरेस्ट निकालने का तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है? बट ध्यान रखो, जो डेबिट में है वो रिसीवेबल अमाउंट होती है, जो क्रेडिट में है वो पेएबल अमाउंट होती है। जो रिसीवेबल का इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, किसका इंटरेस्ट? रिसीवेबल का इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट इज सपोज टू बी रिसीव्ड। अगर पेएबल का इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो दैट मीन्स द इंटरेस्ट इज टू बी पेड। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो अब बेटा जी इधर अब कोई नहीं लिखेगा, सब लोग मेरा ध्यान इधर ध्यान देंगे, इधर 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 दे दोगे ना। ये ऐसे 2 कॉलम और बनाता हूं मैं। अब ये कॉलम अकाउंट नहीं है बेटा, ये तो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इजी कैलकुलेशन। तो इधर क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ डेज, और ये क्या है? इंटरेस्ट। ये इधर क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ डेज, और क्या लिख दूंगा? इंटरेस्ट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अब जरा प्लीज ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। बेटा नंबर ऑफ डेज मतलब क्या? मैं कह रहा हूं 11/6 को बेचा, 11/6 को पैसे आ जाने चाहिए थे, बट 31 अगस्त तक का स्टेटमेंट बना रहा हूं। इस तारीख तक का इंटरेस्ट कितना है मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं? फील करो। 11 जून को बेचा, 11 जून से लेकर 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट कितना होगा ये निकालना होगा। सो बेटा जून के आगे 31 अगस्त तक चलो, तो जून के कितने दिन बच गए? 19। क्या 19 के बाद 31 प्लस 31 कितने हो गए? 81 डेज आएंगे क्या बेटा? उसी तरीके से कल हमने और भी दिन निकाले थे, इसके कितने आएंगे? 20 जून तक। 72 क्या? दैट इज नथिंग बट 81 - 9 बराबर है। और 10/7
तो जुलाई के कितने दिन बच गए? 21। और अगस्त के कितने? 31। कितने दिन हो गए? 52। एग्रीड? यस। मैंने कल ही बता दिया था कि आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है। आंसर में 55 छपा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 52 ही होना चाहिए। फिर आगे क्रेडिट साइड में कितना है बेटा? 15 जून से लेकर 31 अगस्त तक। तो क्या करेंगे बेटा जी? सो 77 आ रहा है क्या? चेक कर लो 77 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बेटा जी 8 से लेकर 31 अगस्त, तो तुम्हारा बोल रहा है 23। डू यू ऑल एग्री? तुमने क्या कर लिया? महज डेट से लेकर आपके लास्ट डेट जब आप अकाउंट करंट रेंडर कर रहे हो उस समय तक के डेज निकाल दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं फील करो, मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? 1020 को 10% के हिसाब से, देखो 10% दिया है कि नहीं? 1020 को 10% के हिसाब से कितने महीने का, कितने दिन का निकालूंगा? 81। तो मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, कैसे करूंगा? 1020 इंटू 81, 22.63। डू यू ऑल अप्रिशिएट? ये मैंने इंटरेस्ट निकाला। ये अकाउंट है क्या? नहीं। घाई मत करो बेटा, प्लीज हेल्प कर दो पहले। 650 इंटू 10% इंटू 72 डिवाइड बाय 365 कितना आएगा? 12.82। फिर बेटा जी नेक्स्ट 700 इंटू 10% इंटू 52 डिवाइड बाय 365 कितना आ रहा है? 9.97। अप्रिशिएट। उसी तरीके से बेटा क्रेडिट में निकालूंगा। 500 इंटू 10% इंटू 77 डिवाइड बाय 365 कितना आ रहा है? 10.54। एंड सिमिलरली लवली पीपल 1100 इंटू 10% इंटू 23 डिवाइड बाय 365 इट टर्न्स आउट टू हाउ मच? 6.93। एग्रीड? तुम क्या चीज समझ रहे हो? मैंने सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, राइट? जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन से उस पीरियड के एंड तक। पीरियड के एंड तक मतलब जब का हम अकाउंट करंट रेंडर कर रहे हैं। क्या आपको ये कॉमन सेंस समझ में आता है? अब मैं मेरे बच्चों से पूछ रहा हूं बेटा जी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लो सिर्फ कैलकुलेटर पर। 22.63 प्लस 12.82 प्लस 9.97, मैं रफ में लिख रहा हूं, रफ में 45.42 बराबर है। अच्छा दूसरा वाला 10.54 प्लस 6.93 ये कितना आएगा? 17.47। आपको समझा कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि भाई जी जो रिसीवेबल वाला इंटरेस्ट है वो ज्यादा है और जो पेएबल वाला इंटरेस्ट है वो कम है। तो बेटा जी नेट मुझे कितना मिलना चाहिए? 45.42 माइनस 17.47 कितना है? 27.95 का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। डेबिट साइड में रिसीवेबल होता है। रिसीवेबल मुझे पैसा लेट मिल रहा है तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ये रिसीवेबल इंटरेस्ट है। क्रेडिट साइड में पेड होता है तो पेएबल होता है, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो पेएबल है। अब रिसीवेबल ज्यादा है 45.42, पेएबल कम है 17.47। तो बेटा बीच का डिफरेंस मुझे और रिसीव होना चाहिए ना। अब ये इंटरेस्ट मैं कहां पर ऐड करता हूं? मेरे अमाउंट कॉलम में, क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है। किस व्यक्ति से? पॉल से, इसीलिए पॉल के अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं। आपसे पूछा था मैंने राम से इंटरेस्ट आना है, तुमने एंट्री क्या की थी? राम टू इंटरेस्ट। तो हम डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एग्रीड? मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, पूरी क्लास ध्यान से सुनेगी मैं कैसे कर रहा हूं। ये समझ में आ गया यहां तक? ओ तेरी, ठीक है। अब मैं देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में बाय 31 अगस्त 07, कोई घाई नहीं करेगा। बाय क्या लिखेंगे? बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एज पर कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब बेटा इसका पूरा का पूरा वर्किंग इधर ही खत्म कर रहे, डेबिट और क्रेडिट। इंटरेस्ट का बैलेंस कितना आ रहा था? 27.95। अच्छा सर कौन से कॉलम में लिखा आपने? मैंने बेटा इंटरेस्ट कॉलम में लिखा। क्या इंटरेस्ट कॉलम टैली हो जाएगा क्या? ये इंटरेस्ट कॉलम टैली हो गया। और यही इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि नहीं है? तो ये कौन से कॉलम में लिखेंगे? 31 अगस्त 07 और हम क्या लिख देंगे? 2 इंटरेस्ट रिसीवेबल
अरे बोल दो ना भाई, हाँ सोच के बताओ, अगर बुद्धि है तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, रुपीज या इंटरेस्ट? रुपीज या इंटरेस्ट? रुपीज, क्योंकि अमाउंट कॉलम वाला कॉलम अकाउंट है और उस अकाउंट में उस आदमी से इंटरेस्ट आना है, तो मैं उसको बोल रहा हूं देख भाई इंटरेस्ट तेरे सामने ही कैलकुलेट किया है, वो है 27.95, ये मैंने जोड़ दिया तेरे इसमें, एग्रीड। और अब इसका बैलेंस निकालो, कैलकुलेटर पर लो, 1020 प्लस 650 प्लस 700 प्लस 27.95 2397.95 माइनस करिए 500 माइनस करिए 1100, कितना आ रहा है? 797.95। सो बेटा जी 31 अगस्त को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 797.95, ये कड़ा क्या? और इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, ये टैली हो जाएगा क्या? तो मैं आपसे एक बात पूछूं क्या, ये इंटरेस्ट की टोटल कितनी की निकाली थी अपन ने? 45.42, ये इधर भी 45.42 हुआ क्या? फिर उसके बाद में इसकी टोटल कितनी निकाली थी बेटा अमाउंट की? टू 2397.95, हाँ या नहीं? बिफोर यू राइट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमने किया क्या क्या है। पहले मैंने किस अकाउंट को टैली किया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है, एग्रीड, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो ये अमाउंट कॉलम में डेबिट साइड में जाना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एज पर कॉन्ट्रा, पहले इंटरेस्ट को क्लोज किया, बराबर है कि नहीं? इधर बैलेंस निकाला, पहले ये क्लोज हुआ, फिर ये कॉन्ट्रा किया, तो सेकंड इधर कौन से कॉलम में? अमाउंट कॉलम में। फर्क है, इधर कौन से कॉलम में लिखा था? इंटरेस्ट, इधर कौन से कॉलम में लिखा? अमाउंट। तो बेटा जी ये लॉजिक क्या लगा कि इधर इंटरेस्ट इतना बैलेंस है और ये रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल अमाउंट कॉलम में, और उसके बाद में क्या निकाला? बैलेंस, और ये बैलेंस इधर आया 797.95। डू यू ऑल अप्रिशिएट और नॉट? प्लीज गो एंड चेक ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ है आंसर में। फिगर मत चेक कीजिए क्योंकि फिगर में गड़बड़ है उधर, समझे? अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई घाई नहीं है, अपने पास समय पूरा पड़ा है, कूट कूट कर। पहले क्या करोगे? किसको टैली करोगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होगा, या तो रिसीवेबल होगा या पेबल। अगर रिसीवेबल होगा तो तुमको याद है ना, उसको बैलेंस होता है डेबिट, बट क्लोजिंग कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट। तो इसलिए इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर लिखा। अरे समझ में आ रहा है क्या? फिर वो वहां से डेबिट साइड में कौन से कॉलम में? अमाउंट। और वो अमाउंट क्या है? रिसीवेबल है ना, इसलिए हम उसको बोल रहे पॉल को देख तेरे से इतना इंटरेस्ट आना बाकी है और वो तेरे अकाउंट में जोड़ रहा हूं, उसका कैलकुलेशन बाजू में ही किया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो उधर जोड़ा और जोड़ने के बाद में उसका बोला कि इतना बैलेंस आना बाकी है और ये बैलेंस दे दियो, समझे? दैट्स इट, प्लीज राइट इट डाउन। अगर इस पर फोकस करते रहोगे तो आगे की चीज मैं आराम से सिखा दूंगा, क्योंकि अभी एक रेड इंक इंटरेस्ट आएगा और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट।
ठीक है, अब इसके ऊपर हेडिंग लिखो, ये जो अभी आपने सॉल्व किया ना पूरा, इसके ऊपर हेडिंग लिखो कौन सा मेथड था। मैंने कल ही आपको बताया हम 3 मेथड सीखेंगे, ये कौन सा मेथड था? ऑर्डिनरी, मतलब इसको और एक तरीका लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। Calculation of interest on individual transaction. Calculation of interest on individual transaction. Have you understood this?